भारत पाकिस्तान के बीच में पहलगाम हमले के बाद वैसे ही तनाव का माहौल चल रहा है। और ऐसे में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाया हुआ है। और ये बड़ी वजह भी है कि लगातार अब सीमाओं पर जो है वो फायरिंग हो रही है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है और आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, जो पहले से ही पाकिस्तान की फितरत भी रही है। और इसी बीच में बहुत सारे गांव, अगर हम जम्मू की भी बात करें, जो बॉर्डर एरियाज हैं, उन्हें भी, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कई गाँव के लोगों पर प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की जा रही है और कई ऐसे गाँव में हैं जहाँ पर फिलहाल अभी हालात बिल्कुल सही हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को भी कहा गया है कि आप थोड़ा-सा जो है वो सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप भी सुरक्षित स्थानों पर जाएँ। हमारे साथ ऐसे ही एक गाँव के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सरपंच सर भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये गाँव भी अगर बात करें तो सीमा के नज़दीक है। और ऐसे में इन लोगों की क्या सिचुएशन है, क्या ये कह रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बड़े सारे गाँव हैं जो सीमा से सटे हुए हैं और कई गाँव के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही जो है वो सिक्योर जगह पे पहुँचाया है। आपका जो गाँव है ये भी सीमा के नज़दीक आ रहा है, जो सिचुएशन भारत-पाकिस्तान के बीच में बनी है आप सब जानते हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, आपको क्या कोई आदेश या कोई निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल मैडम जी, हमारे पास जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी आए थे, 1 घंटा पहले भी इधर आए थे, वो रात को भी आए थे, परसों रात को भी इधर आए थे। उन्होंने हमें सभी को इत्तला की है कि आप बिल्कुल जहाँ से नज़दीक उन्होंने एक सेफ एरिया हमारे लिए बनाया है, वहाँ पे सारे लोग उधर जाएँ, अपना पहचान पत्र लेके चले जाएँ। उन्होंने सेफ जगह हमारे लिए बनाई और हमें हर बार 1-1 घंटे के बाद हमारे हर डिपार्टमेंट का मैसेज आए, हमारे एसडीएम माडो हो, चाहे हमारे हमारे एमएलए सुरेंद्र कुमार जी हैं जो माड़ के हैं, और जितने हमारे डीएसपी साहब और एसएचओ साहब, डीएसओ, जब सभी लोग हमारे पास बार-बार आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को सतर्क अवेयर कर रहे हैं कि लड़ाई से बचना कैसे है, और लोगों को ये भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बचने के लिए जो जो उपाय वो भी बता रहे हैं। जैसे हमारा जो एरिया बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है। अब पहले जहाँ जिस स्थान पे हम लोग इस टाइम खड़े हैं, जहाँ भी काफ़ी गोला-बारूद, ये हमारा जो पेड़ है, ये बिल्कुल पूरा सूख गया था इस गोले की वजह से। जब पाकिस्तान जब भी फायरिंग करता है, जहाँ हमारा काफ़ी नुकसान होता है। हम इसी वजह से हम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे जो आज के हालात हैं, जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो इस टाइम के, और जो हमला, जो पहलगाम का हमला, जो हमारे 26 लोगों को नजायज मारा गया, उसकी वजह से ये सिचुएशन बनी थी। और आज जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हिंदुस्तान, इसलिए हम हमारे सरकार और हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इनका काफी जोर शोर से इनको जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को इस जो हमारे 26 लोग शहीद हुए हैं, उनको शहादत को पूरा करने के लिए इन पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और जो इन्होंने उनके भयंकर जो मिलिटेंसी, जो उन्होंने अड्डे ख़त्म किए, हम इसलिए हम खुशी भी इज़हार कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमें कोई परेशानी भी होगी, हम परेशानी झेल लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग बॉर्डर एरिया के, जे हमारा बॉर्डर 2 किलोमीटर है यहाँ से, हम भी इसलिए मजबूती से खड़े हैं सरकार के साथ कि हमारा नुकसान चाहे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन देश के मिलिटेंसी साथ। देश के साथ हम लोग सारे लोग खड़े हैं। और ये मैं नहीं, मैं एक सरपंच नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अभी अब इधर आधा घंटा या घंटा पहले आते हमारे 100 लोग खड़े थे यहाँ। वो इसलिए खड़े थे कि हम ये आदेश देना चाहते हैं कि लोगों की तरफ से कि हमारी जो सरकार है, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, जो हमारे 26 लोग मरे हैं, उनकी शहादत को इनको मुंह तोड़ जवाब दे के पूरा करे। सरपंच जी, आप सरपंच भी हैं एक गाँव, इसी गाँव के, और आप जो लोगों से बातचीत, आपके साथ जो निर्देश पहुँचते होंगे कि आप सेफ एरियाज़ में चले जाएँ, आप लोगों को समझा रहे हैं, किस तरह के लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं? क्या बातचीत हो रही है आपके अपने गाँव बिल्कुल के मैडम लोगों जी, से? लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लोग हर बात को हमारे बार-बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या ऑर्डर है। लोग उसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। ऐसी जो बात नहीं, लोग जहाँ से निकल भी गए हैं, सेफ एरिया पे लोग चले भी गए हैं। लोग कोई अपने रिलेटिव भी चला गया है, जो जहाँ सरकार ने बंदोबस्त किया वहाँ भी लोग जा रहे हैं। लेकिन लोग सेफ है, लेकिन हमारे जो जितने भी जेंट्स हैं वो मैक्सिमम घर पे ही हैं। लेकिन जो हमारी फैमिली है वो लोगों ने सेफ जगह छोड़ दी है। और आगे से भी हम बिल्कुल चौकन्ने हैं इस बात पे कि कोई पाकिस्तान हमला कब करेगा, या कुछ लोग हम रात को भी जागे रहते हैं कि कोई पाकिस्तान हमला ना करे, कोई कुछ हमारे, खासकर हमारे जो लोग हैं पब्लिक का, उसका कोई नुकसान ना उठाए। तो सर, आप भी कई सालों से यहाँ रह रहे होंगे, इससे पहले भी आपने ये हालात देखे होंगे जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जाती हैं, आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। इस बार जो कुछ हो रहा है, ये कैसी सिचुएशन आप ये देख रहे हैं? मैडम जी, बहुत फ़र्क है। पहले जो छोटी शेलें होती थी ना, हुँ, इतनी ज़बरदस्त हमारा हुँ, बहुत नुकसान होता था। हुँ, अभी पिछले साल जैसे सिलवासी साहब ने कहा कि इसी दरख्त पे गोले पड़े और फैक्टर पड़े,
बहुत लोग जख्मी, ये पूरा गांव के बेड़ में आ गया है, ये शटर शुटर वगैरह ये सभी टूटे हैं। तो फिर भी लोगों ने हिम्मत की, ये हमारे सरपंच साहब हैं जो गाइडलाइन पब्लिक को देते हैं, हमें उनकी बात मानते हैं। अभी आधा घंटा पहले एडमिनिस्ट्रेटर सभी आए थे, एसएसओ साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, एडीएम साहब आए थे। उनका भी हम बड़ा शुक्रिया हैं कि दिन में 2 बार, रात में 2 बार आते हैं, पुलिस आती है, ठहरती है, हमारे से बात करती है, सुनती है। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि जो पहलगाम में हुआ है हमला, उसी का बदला ले सरकार। हम सरकार के साथ हैं, दिन रात खड़े रहेंगे बॉर्डर पे, भागेंगे नहीं। जवाब देंगे। हाँ, जवाब देंगे। तो देखिए ये कुछ यंग जनरेशन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये हालात नहीं देखे हैं, लोगों से बात भी करेंगे। तो कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात हम करेंगे यहाँ पर। और सर पहले भी आपने ये हालात देखे होंगे, इस बार क्या अलग लग रहा है? इस बार यूके लेके आएंगे। हाँ, बहुत फौज में रहे हैं पहले? नहीं, यूके लेके आएंगे, क्यों हमारा अंग है, ठीक है। बहुत बार ऐसा है, बहुत बार फायरिंग करता है, हमारे लोगों को मार के जाता है, तो हमारे फौजी भी जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान से डरेंगे नहीं? नहीं, डरना क्यों? ये संदेश डरना तो है नहीं, मरना तो है, मर जाएंगे फिर क्या होगा, वो फायरिंग करेगा, हम भी करेंगे, लेकिन देश के साथ खड़े। देश के साथ खड़े। तो आप ये देखिए ये जज्बा जो है ये भी कहीं ना कहीं बड़ा एक अहम रहता है। ये वो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं जो यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर कई बार भी पहले इस पाकिस्तान की नापाक हरकत को झेल चुके हैं, लेकिन इस बार हालात थोड़े से बदले हुए हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि हालात चाहे जो मर्जी हो, प्रशासन सरकार इनके साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री इनके साथ खड़े हैं और ऐसे में पाकिस्तान जो मर्जी हरकत कर ले, ये अपने देश के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान से डरने वाले नहीं है। कैमरामैन चलते चलने जो